करेंगे जितने लोग भी चैप्टर्स पढ़ाते हैं या टॉपिक पढ़ाते हैं तो सबको फॉलो करना है, ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग में सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको सबसे पहले शॉर्ट समरी करानी है, ठीक है। शॉर्ट समरी मैं बिल्कुल पूछ भी सकता हूँ आपको, बिल्कुल शॉर्ट समरी के साथ साथ रीडिंग एक्सप्लेनेशन करना है आपको। रीडिंग एक्सप्लेनेशन में डिपेंड करता है कि आप पहले आप रीड करके एक्सप्लेन कर रहे हो या बच्चा रीड करके एक्सप्लेन कर रहा है, डिपेंड अपॉन फुल्ली यू क्या आप क्या करोगे। उसके बाद साथ में रीडिंग के साथ साथ वीडियो में जैसे मैं बताया था, जब रीडिंग करवा रहे हो या एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं आपको बोर्ड में लिखना है व्हाइट बोर्ड में, और वो डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने हैं। और साथ में देखा हुआ हर एक्सरसाइज में या हर चैप्टर के अंदर वर्ड मीनिंग भी होते हैं, और डिक्शनरी से भी जोड़ सकते हो कुछ चीज़ें आपको, ठीक है। इंग्लिश में इंग्लिश से ज़्यादा सब्जेक्ट हिंदी में तो नहीं होता है। उसके अलावा फिर रीडिंग आप जब डिफिकल्ट वर्ड लिखेंगे, वर्ड मीनिंग लिखेंगे, तो ध्यान रखिए चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें डिक्टेशन वर्ड जरूर होगा। डिफिकल्ट वर्ड ही डिक्टेशन वर्ड। डिक्टेशन का वर्ड का मतलब है कि जब भी आपकी क्लास होगी आप उनको डिक्टेट करेंगे और बच्चे लिखेंगे, तभी बच्चे रीडिंग और राइटिंग सीखेंगे, ठीक है। तभी स्पेलिंग करेक्ट होगी, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, ठीक है। और फिर हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही ना, सब्जेक्ट EVS भी हो सकता है, SST भी हो सकती है या अदर कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा डेली बेसिस पे आपको 1 पेज राइटिंग एंड रीडिंग देनी ही देनी है। जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उसी चैप्टर को आपको रीडिंग और उसी चैप्टर को राइटिंग के लिए देना है, और उसी में से डिफिकल्ट वर्ड लिखिए, ठीक है, क्या आप लिखते देंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। ये मेथड है डेली बेसिस पे, ये जब भी आप क्लास में आप कोई प्रॉब्लम बनाते हो ये करना है। फिर जब आप एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करा लोगे, फिर उन क्वेश्चन आंसर को आपको एक्सप्लेन भी करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को बताना कि आप क्वेश्चन भी समझिए। मैंने देखा सब बच्चे आंसर ही आंसर लर्न करते हैं और सीक्वेंस में लर्न कर लेते हैं। अगर आपने अनसीक्वेंस में पूछ लिया बच्चे से तो बच्चा बता नहीं पाता। पहला वाला आपने पूछा, उसके बाद सीधा फोर्थ वाला पूछोगे तो बता नहीं पाएगा, क्योंकि उसे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाता है सेंटर पर। तो क्वेश्चन समझाना और आंसर समझाना, एक्सप्लेन करना जरूरी है। फिर इस पर आप कभी भी रिवीजन कराओगे तो एक शॉर्ट समरी दो पूरी चैप्टर का, रिवीजन करा। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करो, और वीक में कम से कम एक सब्जेक्ट का एक क्लास सेट होना कंपल्सरी, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ टीचिंग है जो आप यूज करेंगे। अब और लेसन प्लान जैसा हमने पहले भी बना रहे थे लेसन प्लान, तो कम से कम 15 दिन का एक लेसन प्लान बना के दे सकते हैं, 15 डेज का, यानी कि साल के महीने में आपको 2 ही बनाना है। तो मुझे ये मालूम पड़ जाता है उस लेसन प्लान से चल क्या रहा है क्लास कुछ सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट 3 डेज का बना। और जो कॉपी करेक्शन होंगे वो कॉपी करेक्शन के जो डेट है मेरे, आप कॉपी करेक्शन कैसे करते हो आप जो करता है, मतलब जो मेरे पास आएगी कॉपी दोबारा मैं याद नहीं दिलाऊंगा कभी भी, ध्यान रखें ये फाइनल है और इसलिए रिकॉर्ड भी करा। तो कहने का मतलब है कि कॉपी करेक्शन जो होंगे वो 11 और 12 सॉरी 11 to 15 हर महीने के 11 तारीख से 15 के बीच में होंगी। हर क्लासेस की मेरे पास कॉपी आएंगी, और 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में 2 बार क्रॉस चेक करने के लिए मेरे साइंस के साथ साथ मेरे स्टैम्प भी लगे होंगे। ये कंपलसरी ही होगा, ये आपके ये टीचर के रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब्जेक्ट टीचर। उसके अलावा हर क्लास के अंदर वीक्स को एंटर करके उनके आप नोट करके रखिएगा उनके लिए, उनको कि हम रेगुलर क्लास जो बोलते हैं हम रेगुलर क्लास में उनको अपने आप ही कुछ चेक करूँगा प्रॉब्लम कहाँ पर, रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ डिफिकल्टी आ रही है उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीक स्कूल में हमें काम करने का, ठीक है, क्योंकि वीक स्कूल में काम करना है, और जो करने वाले बच्चे हैं वो कर ही लेते हैं, तो वीक बच्चों में प्रॉब्लम है, उनको हम कैसे भाई मोटिवेट करके करें, या कोई तरीका, वो सारे तरीके में आप चाहूँगा। सिर्फ आपको नहीं करना है, आपकी अपनी क्लास के, सबके पास क्लास अलॉट है, आपकी क्लास की लिस्ट है कि ये बच्चा सर बहुत वीक है, ये बच्चा ही, ठीक है। उसके अलावा क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई भी टीचर बच्चा 3 दिन तक लगातार छुट्टी करता है,
3 दिन का लगातार छुट्टी कर देते चला जाता है, एब्सेंट हो जाता है, तो क्लास टीचर का रिस्पॉन्स ये है कि हमसे वो मोबाइल नंबर मांगे और उसको पेरेंट्स को कॉल करके इन्फॉर्म करें और फिर उसके बाद हमें फीडबैक दें कि क्या रिस्पॉन्स आ सकेगा। आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली मैं भी उसको कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, कोई बच्चा मान लो तबीयत खराब है किसी की, कुछ और इशू पे चला गया, बहुत सारी पहली बात तो छोटी क्लास में तो ये पॉसिबल नहीं, बड़ी क्लास में तो ये पॉसिबल होना चाहिए कि भाई कोई एप्लीकेशन आप जब छुट्टी अगर 2-3 दिन की करे तो पेरेंट्स को ये बोलना है फोन करके, भाई एप्लीकेशन तो दो आप लीव की। सर पूछे हमसे तो हम क्या बताएं, लीव एप्लीकेशन होनी चाहिए ना राहुल, लीव का एप्लीकेशन तो वैसे भी होनी चाहिए, तो कहता ही है। ठीक है, अगर 3 दिन लगातार लोग आपसे एक चीज और ध्यान रखना कि जिन बच्चों का क्लास में जिन बच्चों का क्लास वर्क कंप्लीट नहीं है, एकेडमिक का वर्क कंप्लीट नहीं है, सब्जेक्ट का वर्क कंप्लीट नहीं है, उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो क्लास होती है हमारी एक्स्ट्रा क्लास उनमें नहीं भेजना। पहले सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, अगर 1-2 बार आप नहीं भेजोगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा करने लग जाएगा। जैसे स्पोर्ट्स है, मत भेजना है ना, लाइब्रेरी है, मत भेजना। क्यों? क्योंकि भाई वो पहले एकेडमिक का कंप्लीट करेगा, एकेडमिक का कंप्लीट है नहीं है उसको हम तो उसका सब अटक जाएगा ना। तो यही टाइम है हमारे पास उसको रिकवर करने के लिए, एक्टिविटीज के टाइम पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को नहीं करें। दूसरा, 15 अगस्त से पहले, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको इन्फॉर्म किया था कि 30% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि सेकंड टर्म जो है 15 अगस्त के बाद स्टार्ट हो जाएगा 18-19 के आसपास, 18-19 के आसपास। तो 30% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन भी होना चाहिए। 15 अगस्त के बाद रिवीजन जाता है, मतलब उससे पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम 3-4 दिन रिवीजन करा देंगे बच्चों को, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वीक, जैसे मैंने वीक में एक बार जैसे मुझे बताया कि क्लास टेस्ट कंपलसरी होना ही होना है क्लास टेस्ट। ठीक है, छोटी क्लासेस नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में, ठीक है, फर्स्ट जैसे मैंने बताया था फर्स्ट 4 पीरियड में आपका रिटन वर्क होगा बच्चों का, जो भी आप थ्योरी करा रहे हो वो होगा। एलकेजी, नर्सरी, यूकेजी की बात हो रही है। और आफ्टर इंटरवल 4 पीरियड में आप एक्टिविटी बेस्ड कराएंगे, जो भी कराएंगे एक्टिविटी कराएंगे। जो भी क्लासेस है वो एक्टिविटी बेस्ड आपकी क्लासेस होंगी या ओरल क्लासेस, जैसे आप कोई या राइम भी सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, एक्टिविटी कराएंगे, सब चीज कराएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि 3 डेज का आपको मैंने 3 डेज का बताया, वो बुक में कराना है और अदर नोटबुक में कराना है, ये आपको मैंने इन्फॉर्म पहले ही करा दिया, बता दिया, उसको फॉलो करो। ठीक है, जब भी मैंने देखा है कि जब भी क्लास में से बच्चे जाते हैं तो या तो जो कंसर्न टीचर है वहां पर उसी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई क्लास है कि लाइट ऑफ है या नहीं। बट अगर क्लास में मान लो अभी लिखा हुआ यहाँ पे क्लास में एक्टिविटी में मान लो बच्चे गए 2 पीरियड में 1 पीरियड में और क्लास में लाइट भी ऑन है, फैन भी ऑन है, तो मेरे हिसाब से वो ऑफ कर दे में कोई अर्थ नहीं। जो टीचर है वही कर दे या बच्चे से करवा। क्लास टीचर नहीं है उसमें, कोई सब्जेक्ट टीचर होगा उसमें, उस सब्जेक्ट टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदरवाइज जो पूरा क्लास का अरेंजमेंट का काम है, जो भी सब्जेक्ट टीचर आते हैं वो अरेंजमेंट होना। अचानक में कोई पेरेंट्स आता है या मैं खुद ही आ जाता हूँ तो कहीं पूरा डिसबैलेंस होता है। क्लास में जो समय टीचर होगा उसका काम है कि पूरा प्रॉपर अरेंज करना, प्रॉपर सीट वगैरह लगी होगी। ये एक्सक्यूजेस मत देना कि यार ये तो सर ऐसे ही हो रखे थे। तो हमारा काम है जब भी हम जाएं, मैं भी जब भी जाता हूँ, जिस क्लास में भी जाता हूँ देखा होगा सब कुछ करके आता है। तो आप लोग जाते हो तो आप लोग तो रहते ही वहां पर करना है और क्लास की जगह भी काम। ठीक है, सभी क्लास टीचर का काम है कि डेली बेसिस पे क्लास टीचर का कि होमवर्क आपकी व्हाइट बोर्ड में लिखा होना चाहिए। ठीक है, व्हाइट बोर्ड में अगर आपका होमवर्क लिखा होगा तो फोटो क्लिक करके इजीली बच्चे लिख। पहली बात तो आपको बच्चों को मोटिवेट करना है लिखने के लिए अपने सब्जेक्ट में, तुरंत वहीं पर लिखना। फिर भी कोई मिस कर जाता है, नहीं लिख पाया जो भी है, तो हम इसी बेस पे होमवर्क उसमें डाल दें कि चलो पेरेंट्स जो अवेयर वाले पेरेंट्स हैं, जानकार वाले पेरेंट्स हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, हम वो होमवर्क को देख लें और करा दें। आता है पेरेंट्स के कंफर्ट के लिए। तो
आप क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कुछ आपके क्लास में होमवर्क कंप्लीट दिखाया है नहीं और सब्जेक्ट टीचर किसी सब्जेक्ट टीचर का मिसिंग है तो उस टीचर से बोलो भाई आप लिखो, है ना, आप होमवर्क लिखो इसमें आज मिसिंग ना। ये क्लास टीचर का काम है, क्लास टीचर अपने अपना व्हाइट बोर्ड लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि मैंने देखा है इंटरवल में क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आपके बच्चे कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, कोई लग जाती, चोट लग जाती, तो उस क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ही जवाब दोगे। भाई मैं अच्छी से जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं देखा जब भी मैं इंटरवल देखता हूँ बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ सीढ़ियों में, कोई भी टीचर ना आ रहा है बीच में, ना किसी टीचर को इरिटेशन हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई यहाँ बैठ के मुझे इरिटेशन हो रही है, टीचर को भी नहीं हो रही। तो आप तो अगर कोई शोर कर रहा है, कोई बहुत तेज दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो अपने बच्चों को आप मेंटेन करो। तो सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ मेंटेन करने, कुछ नहीं, आप इंटरवल का 1-2 बच्चों को मॉनिटर करो, वो आपको खबर देते रहेंगे कि भाई ये बच्चा सर, ये बच्चा दौड़, बस सिंपल है। अपनी क्लास के बच्चे को मॉनिटर बना दो इंटरवल का, क्लास का मॉनिटर अलग है, वो नाम लिखता रहेगा, वहाँ शोर नहीं होगा, और इंटरवल का 2 बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, हो गया बस। वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आपको कुछ करना ही नहीं। तो तरीका अपनाओ ना, टीचर वाला तरीका अपनाओ ना, ठीक है ना, समझ में आगे सबको। उसके अलावा जैसे आईडी कार्ड, क्लास ऑलमोस्ट सब डिटेल आई गई है हमारे पास। आप जैसे अभी मैं उसमें डालूंगा, बच्चों को भी आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो बच्चे आप इसके आईडी कार्ड के 100 रुपये लाए, ठीक है। हम फीस के साथ, अगर कोई फीस के साथ देंगे तो फीस के साथ भी लेंगे, मगर हम पहले ही टीचर को क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। जब भी आप पैसे जैसे आएंगे आपके पास, जितने बच्चों की स्लीपर लिख लीजिएगा, और ये मेरे पास रखे हुए हैं, इससे पहले या 1 मिनट में या टाइम पे आप यहाँ पर मेरे सामने यहाँ चढ़ा दो, या मुझे जो बताएंगे किसके मैं बच्चे चढ़ा दूँ, ठीक है। ये मेरे पास आप देखिए, और ये लिस्ट अकॉर्डिंग टू आपके उसके जो अटेंडेंस शीट है ना, उसके अकॉर्डिंग ये, उसी के अकॉर्डिंग आप किसी रफ्तार लिख लेना, या आप चढ़ा लेना, या मेरे को इतना देना, या डेली बेसिस पे देना, डिपेंड करता है आपके ऊपर वो कैसे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो 1 बजे छुट्टी होती है, छुट्टी जब भी होती है, छुट्टी से पहले अगर कोई बच्चा जाता है, उसके पेरेंट्स लेके जाते हैं, काफी बार मम्मी आती है, पापा आ जाते हैं, कभी चाचा आ जाते हैं, कोई और काम हो जाते हैं, कोई भी रिलेटिव आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि अब क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑफिस से एक स्लिप मिलेगी, वो स्लिप लेगा, उस बच्चे का नाम लिखेंगे आप, मैं उस दिन की डेट डालेंगे, टाइम लिखेंगे किस टाइम में जा रहा है वो, और कौन लेने आया है, उसके पापा आए हैं, मम्मी आए हैं, चाचा आया, मामा आया, ताऊ कौन आया वो, और उनके जाते समय बच्चे उनसे इस टाइम आते बना हुआ था, आप ऑफिस से लेंगे, ये करवाने के बाद हमें दे देंगे और बच्चे को हैंड ओवर, ठीक है। उससे पहले हैंड ओवर नहीं होगा बच्चा किसी भी कंडीशन। अगर मैं यहाँ पर नहीं होता हूँ तो इनसे आप ले लीजिए, मतलब कोई ना कोई से ले सकते हैं यहाँ पर।